आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की, जिन्होंने कहा है कि देश के विभाजन को कभी ना मिटने वाली वेदना बता दिया है। उन्होंने कहा है कि इसका निराकरण तभी होगा जब यह विभाजन निरस्त होगा। उन्होंने कहा कि विभाजनकालीन भारत के साक्षी नाम की एक पुस्तक के विमोचन के दौरान ये बातें कही है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक नोएडा में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए थे और विभाजन पर बोलते हुए आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जो बिखर गया था उसे एकीकृत करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। विभाजन कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, बल्कि यह अस्तित्व का सवाल है। देश के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार ही इसलिए किया गया ताकि खून की नदियां ना बहें, लेकिन उसके उलट तब से अब तक कहीं ज्यादा जो है खून बह चुका है। आपको बता दें कि विभाजनकालीन भारत के साक्ष्य किताब में लेखक कृष्णानंद सागर ने विभाजन के अनकहे और अनसुने अनुभव को शामिल किया है। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। इन सबको ठीक करना है तो हमको जो खंडित हुआ उसको फिर से अखंड बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत के विभाजन में सबसे पहली बलि मानवता की गई। खून की नदियां न बने इसलिए ये प्रस्ताव स्वीकार किया गया, और नहीं करते तो जितना खून बहता उससे कई गुना खून उस समय बहा और आज तक बह रहा है। एक तो बात साफ है, विभाजन का उपाय नहीं था। न उससे भारत सुखी है, न उससे जिन्होंने उस समय इस्लाम के नाम पर इस विभाजन की मांग की वो लोग आज सुखी। ये विभाजन उस समय की वर्तमान परिस्थिति का जितना नतीजा है उससे ज्यादा इस्लाम का आक्रमण और ब्रिटिशों का आक्रमण, इन दोनों आक्रमणों का मिलकर नतीजा है। और इस पूरी खबर पर बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। शरद जी, बहुत ही इनके जो शब्द हैं बहुत ही अहम इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने कहा कि विभाजन जब निरस्त होगा तभी जो है सभी सुखी होंगे और इस विभाजन से कोई खुश नहीं है। यानी कि सवाल तो जो पहले उठता आया आज भी उठता रहा है, तो ये सवाल तो ज्यों का त्यों है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, संघ की जो फिलॉसफी को समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं, वो बहुत अच्छे से इस बात को समझते हैं कि संघ आरंभ से 1925 से 1925 से जब से गठन हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, वो अखंड भारत की बात को लेकर जब 1947 में भारत का विभाजन हुआ और उसके पहले भी जो भारत के हिस्से माने गए, जो हिस्से रहे उसके, बांग्लादेश की बात करें, वर्मा की बात करें, श्रीलंका की बात करें, तो संघ की दृष्टि में ये अखंड भारत का एक स्वरूप रहा है। और संघ की विचारधारा के जितने भी प्रवर्तक हैं, जितने भी उसके अनुयायी हैं, वो सब अखंड भारत के स्वरूप के हमेशा पक्षधर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी का कथन तरफ इंगित करता है, उसी तरफ संकेत करता है। बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि विभाजन गैर जरूरी था और इससे कोई भी सुखी नहीं है। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा किया कि पाकिस्तान, क्या आज विभाजन के बाद जो सपना पाकिस्तान को दिखाया गया था धर्म के नाम पर, क्या पाकिस्तान उस सपने को पूरा कर चुका है? क्या पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह संतुष्ट है? और दूसरा सवाल उन्होंने ये भी खड़ा किया कि लोग ये कहते थे कि अगर अलग अलग विचार या धर्म के अनुयायी अलग हो जाएंगे तो उनके बीच में विवाद नहीं होगा, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धर्म के नाम पर खून इधर भी बहा उधर भी बहा और लोग असंतुष्ट हैं। तो समाधान की बात उन्होंने फिर उसी विचारधारा जो संघ की दृष्टि है उसके अनुरूप उन्होंने की कि अखंड भारत की तरफ बढ़ना होगा। ये प्रश्न 1947 से संघ की दृष्टि में ही नहीं बल्कि बौद्धिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत और पाकिस्तान के बुद्धिजीवियों के बीच में भी चर्चा का विषय रहा है। 90 के दशक में, 80 के दशक में जब कपिल देव और इमरान खान क्रिकेट के बड़े आइकॉन वर्ल्ड में रहे, तो भी ऐसा कहने वालों की कमी नहीं थी कि अगर एक भारत होता और ये दोनों खिलाड़ी एक टीम में होते तो उस टीम की क्या कल्पना होती।
इसी तरह भारत और पाकिस्तान की हॉकी टीम को लेकर भी ये कल्पना हमेशा उठती रही है। तो ये प्रश्न पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी की तरह हमेशा शाश्वत तो है। जिस तरह से वो दोनों जर्मनी, पूर्वी और पश्चिम जर्मनी की अगर हम बात करें, उनका एकीकरण हुआ और सीमाएं टूटी, तो आदर्शवादी सोच भी इसको कहा जाता है और विचार की दृष्टि से मजबूत सोच भी इसको कहा जाता है। लेकिन विचार की धारा में फिर एक पुराना विषय उठाकर मोहन भागवत जी ने हलचल जरूर पैदा की। जी शरद जी, आपका धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए और विचार साझा करने के लिए। तो फिर आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार को नोएडा में लेखक कृष्णानंद सागर की पुस्तक विभाजकालीन भारत के साक्षी का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए थे।